दोस्तों इस टाइम हम बैठे हैं सुमित अग्रवाल जी के साथ। ये रिटेल शॉप जो आप लोग देख रहे हैं ये इन्हीं की है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन्होंने इस रिटेल शॉप की शुरुआत कैसे की थी। हमारे जो व्यूअर्स जो लोग अपने इस काम को करना चाहते हैं वो इस काम की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो आइए सुमित अग्रवाल जी से ही जान लेते हैं। तो सुमित जी आप बताइए कि सबसे पहले आपने ये शॉप कब ओपन की थी, कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? ये अनुज जी फिलहाल ये जो शॉप है मेरी 1 साल मेरे को हो गया है। और मैंने काफ़ी कम पैसों से इसको स्टार्ट किया था क्योंकि उस टाइम मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी। मैं सोचा था अपना बिजनेस करूं क्योंकि मैं सर्विस नहीं करना चाहता था। तो उसमें मेरे को मैंने बहुत मतलब सोचा समझा और इधर मार्केट्स में गया, तब जाके मेरे को लगा कि जो है मैं कुर्तियों का जो है कुर्तियाँ, साड़ी, लेडीज़ टॉप ये मेरा बिज़नेस है। और कम मात्रा में मैंने इसको स्टार्ट किया और आज मैं बहुत अच्छे मुकाम पे हूँ, अच्छा अर्न कर रहा हूँ। तो फिर भी आपने मतलब कितना साल हो गया आपको ये काम करते हो, कितना टाइम हो गया है? मेरे को ये 1 साल कंप्लीट हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया है। अच्छा, 1 साल से ज़्यादा से आप ये काम कर रहे हैं? हाँ। तो जब आपने शुरुआत की थी, अभी तो मैं देख रहा हूँ आपने बहुत बड़ी दुकान कर ली है, बहुत अच्छी वैरायटीज़ आपके पास हैं, बहुत सामान भी आपने भरा हुआ है दुकान में अपनी शॉप में अपनी। तो आपने जब ये स्टार्ट किया था तब आपने कितना पैसा लगा के इस काम को स्टार्ट किया था? मैंने इसमें जो है 50,000 से स्टार्ट किया था। अच्छा। और जो है धीरे धीरे फिलहाल 50,000 से थोड़ा जैसे ज़्यादा मेरी स्थिति बहुत कमज़ोर थी, तो फिलहाल मैंने 50,000 से ही जो मेरा अर्न होता रहा मैं उसी में ही इसमें पैसे लगाता रहा। कहने का मतलब है जैसे आपने शॉप खोली, रिटेल शॉप खोली अपनी, और यहाँ से जो कमाया वही आपने इस शॉप में लगा दिया, तो इस तरीके से करके आपने शॉप को बढ़ाया है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कम पैसे लगाए हैं मैंने, तो इसलिए मुझे इसमें लगाना ज़रूरी है। तो सुमित जी सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहले हमें एक किराए की दुकान लेनी होती है, अगर जो हमारे व्यूअर्स काम करना चाहते हैं उन्हें बताना चाहिए। किसी के पास दुकान नहीं है तो रेंट पे लेगा, किसी के पास अपनी है तो उसके लिए वेल एंड गुड है। ठीक है, चलिए दुकान हो जाती है किराए पे। मैं समझता हूँ 5 से 6 हज़ार 7-8 हज़ार रुपये के बीच में एक छोटी अच्छी दुकान मिल जाती है काम करने के लिए। नहीं, वो डिपेंड करता है लोकेशन पे। फिलहाल जैसे हम तो ये डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में हैं, तो यहाँ का एक मेन मार्केट में जो शॉप का रेंट है लगभग 7-8 हज़ार नॉर्मली है। तो ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में उसका रेंट उसके हिसाब से होगा। ये तो चलिए दुकान किराए पे मिल जाती है। उसके बाद आप ये सामान, ये माल जो आपने दुकान में भरा हुआ है, कुर्तीज़ वगैरह, साड़ियाँ वगैरह जो भी मैं देख पा रहा हूँ, ये सब आप लाते कहाँ से? ये कुर्तियाँ, सबसे पहले मैंने जो कुर्तियों का काम स्टार्ट किया था, कुर्तियों का जो मैंने ये गांधी मार्केट है दिल्ली का, जो आपका इंडिया का सबसे बेस्ट मार्केट है गांधी मार्केट, यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया था। इसमें क्या है लाने का पर्पज़, देखो अगर मेरे पास 4-5 लाख रुपये मैं लगा रहा हूँ, बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसका फंडा ये है कि मैं 4-5 दुकान पे जा कर के माल जल्दी से चूज़ करके उसको मैं इकट्ठा ले आया। उसमें क्या है अनुज जी कि आपने इकट्ठा माल ले लिया तो मतलब आपके पास एक बल्क जो है माल है, उसमें क्या है आपके पास 3 महीने तक मतलब कस्टमर्स आते रहेंगे, वही माल आपका देखते रहेंगे। एक तो एक बड़ी पूंजी वाली बात होगी। लेकिन छोटी पूंजी वाला उसमें कैसे बेनिफिट कमा सकता है कि मैं 50,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 50,000 से मैं जो है 3-3 पीस की, 6-6 पीस की जो है, क्योंकि थोक का गांधी मार्केट थोक का है तो उसमें 6 पीस से कम माल नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि 3 का करो तो 3-3 पीस की आपको जो है वैराइटीज़ मिल जाती हैं। तो उसमें बेनिफिट ये है कि 3-3 पीस की आप जो है 50,000 में जो है लगभग 90 तरह की वैराइटीज़ आप जो है कुर्तीज़ की आप ला सकते हो। उससे आपको बेनिफिट ये है कि आप अपने बिजनेस में कोई भी कस्टमर चढ़ता है तो आपके पास 90 वैराइटीज़, बहुत वैराइटीज़ होती हैं। तो लगा लो कि आप किसी कस्टमर्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। कस्टमर्स की जो मन होता है वो आपके एकदम आकर्षित होगा कि हाँ कि मैं यहाँ पे आया और मेरे को अजीब तरीके, अजीब कलर्स में, अजीब डिज़ाइंस में ये मेरे को मिल रहा है। कहने का मतलब है अगर आप 50,000 रुपये लगाते हैं, 50,000 कम से कम 50,000 तो हूँ, 50,000 रुपये लेकर आप गांधी मार्केट, दिल्ली के गांधी मार्केट जाते हैं तो वहाँ से आप 50,000 रुपये में कुर्तीज़ के 90 डिज़ाइन ला सकते हैं। हाँ, 90 डिज़ाइन 3-3 पीस में, 3-3 पीस। ये एज ऑन एवरेज लाइक 110-120 से स्टार्ट होता है। फिर तो एक आप कितना भी महंगा ले सकते हो। अच्छा, मतलब कुर्ती की जो स्टार्ट होगी 100 रुपये के लगभग इससे स्टार्ट होती है। महंगे में आप कितना भी ले सकते हैं। सपोज़ 100 रुपये की एक कुर्ती हम लाते हैं तो वो कितना मार्जिन पर हम उसको बेच सकते हैं? लाइक उसमें हम 40% मार्जिन बहुत आराम से हम ले सकते हैं। मतलब कोई 100 रुपये की कुर्ती है तो हम उसको आराम से 160-170 में आराम से सेल कर सकते हैं। अच्छा, 100 रुपये की कुर्ती है तो 160-170 में आप बहुत आराम से, बल्कि 100 वाली कुर्ती आप 200 में सेल कर सकते हो। जस्ट 100% आप कमा सकते हो मार्जिन। अच्छा, तो दोस्तों इनका कहने का मतलब है आप गांधी मार्केट जो दिल्ली में जो पड़ता है वो होलसेल का मार्केट में, वहाँ पूरे इंडिया में ही नहीं, वहाँ से कुर्तियाँ वगैरह इंडिया के आउट ऑफ भी दूसरी कंट्रीज़ में भी जाती हैं। तो आप वहाँ पर अगर जाएंगे तो आपको होलसेल में सस्ते, बहुत ही सस्ते दामों पर आपको कुर्तीज़ वगैरह, लेडीज़ गारमेंट्स की अगर जैसे हम बात कर रहे हैं तो वहाँ आपको मिल जाते हैं।
बहुत ही सस्ते दामों पर मिलेंगे और आप उनको दुगने दामों तक भी अपनी रिटेल शॉप पर बेच सकते हैं। और गांधी मार्केट में आपको क्या बेनिफिट होगा कि वहाँ पर कुर्तीज़ नहीं, लेडीज़ के लगभग सारे आइटम्स आपकी कुर्तीज़ हो गई, लेगिंग्स हो गई, जैगिंग हो गई, कैपरी हो गई, बच्चों की टी शर्ट्स हैं, और कुर्तियों में अलग अलग तरीके से जितनी कुर्तीज़ हैं सब तरह की वैरायटीज़ आपको वहाँ मिल जाएंगी। मतलब ये है कि आपको एक मार्केट में आपको सब चीज़ मिल जाएंगी। तो सुमित जी, जैसे मैं सपोज़ मैं अपनी दुकान खोलता हूँ, मैं वहाँ से सामान लेने जाता हूँ, मुझे कुर्तियाँ वहाँ से लानी है, मुझे वहाँ से लेडीज़ के जैगिंग्स लेगिंग्स भी मिलते हैं, वो भी मैं लेने जाता हूँ। तो वहाँ से क्या मुझे सिंगल पीस तो देंगे नहीं, या सिंगल पीस नहीं मिलेंगे? अच्छा। कम से कम 3 या 6 में आपको लेना ही पड़ेगा। कम से कम 6 पीस है, कम से कम 3 पीस हमको लेने पड़ेंगे। 3 पीस एक ही डिज़ाइन के होते हैं? हाँ, नहीं, उसमें क्या होता है, आपके डिज़ाइन एक रहेगा, बस कलर आपके अच्छा हो जाएंगे। मतलब एक पैकेट अगर आप लेते हैं तो एक पैकेट में आपके 6 कुर्तियाँ या 3 कुर्तियाँ आएंगी। हाँ। और उनमें 3 अगर कुर्तियाँ आती हैं तो तीनों के कलर अलग अलग होंगे, बट डिज़ाइन एक होगा। ठीक है, तो अगर आपने 3 कुर्तियाँ ली हैं, आपको 300 रुपये की पड़ी हैं, वो आपके पास 3 कलर हो गए, डिज़ाइन एक रहे, तो आप उनको दुगने दामों पर, यानी 300 रुपये आपके गए, आप 600 रुपये तक भी अपने रिटेल शॉप पर बहुत आराम से बेच सकते हैं। आप बड़े शोरूम पे जाए, वो भी माल वहाँ से ला रहे हैं और दुगने तिगुने दामों तक वो बेच सकते हैं, बेचते ही हैं बल्कि। तो सुमित जी, इसके अलावा आप, जैसे मैं कुर्तियाँ देख रहा हूँ, और इनको क्या बोलते हैं, ये क्या क्या चीज़ आप बेचते हैं? ये जो है जैगिंग्स हैं, लेगिंग्स हैं, आजकल जीन्स वाली लेगिंग्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, और ये तुम्हारा स्कर्ट होती हैं, मतलब लेडीज़ वियर में अधिकतर सब चीज़ मिल जाती हैं। सबका सब गांधी मार्केट से आप लाते हैं? सबका ये टोटल गांधी मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ पे आपको कम से कम 1000 से ज़्यादा शॉप्स हैं जो छोटी छोटी हैं। आप वहाँ पर आराम से बार्गेनिंग कीजिएगा और जो है शॉप्स में ट्राई कीजिए। मतलब ऐसे नहीं कि आप एक शॉप पे बैठ गए और आप आराम से ही माल चूज़ कर लिया, ऐसा नहीं है। आप आराम से जो है एक शॉप पे आपने 3 तरह के आपने पीस उठाए इकट्ठे कर लिए, दूसरी शॉप पे गए 3 तरह के पीस उठाए फिर इकट्ठे करिए। इससे क्या होगा, आपके पास अगर आप एक शॉप से माल लेते हो, इत्तेफाक से उसमें कोई कमी निकल जाए तो आपकी पूरी लोड ख़राब हो सकती है, ठीक है नहीं? सही बात। तो उसमें क्या, अगर आपके पास अलग अलग शॉप्स में होंगी तो आपके पास सपोज कोई पीस ख़राब भी निकल गया तो आपको टेंशन नहीं होगी कि मेरा सारा माल ख़राब है। उसमें क्या आपको थोड़ी ये टेंशन ख़त्म हो जाती है, जो हमारे जो ये होते हैं शॉपर्स, कि जो है एक तरीके का एक ही शॉप से माल लेने में उसका ये भी हो सकता है कि सारा ही लोड ख़राब हो, सारे कपड़े जो है कच्चे निकल सकते हैं। कहने का मतलब अगर एक दुकान से ही माल ला रहे हैं तो रिस्की हो जाता है, कुछ कमी निकल जाती है तो फिर ग्राहक लेगा ही नहीं, बोलेगा यार। तो इसलिए अगर हम डिफरेंट दुकान पे वहाँ पर जाके ट्राई करेंगे, वहाँ से सामान लाएंगे अपनी शॉप के लिए, अपनी शॉप पर बेचने के लिए, तो हमारे पास वैरायटीज़ ज़्यादा होंगी, डिज़ाइन हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और कहने का मतलब है माल में डिफेक्ट निकलने की संभावनाएँ बहुत कम हो जाएंगी और आप एक अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप शुरुआत 50,000 की लागत लगा के भी अपनी रिटेल शॉप शुरू कर सकते हैं। पता आपको बता ही दिया गया, आप गांधी मार्केट दिल्ली में पड़ता है, वहाँ से आप अपने ये लेडीज़ गारमेंट्स ला सकते हैं। वहाँ पे ऑल ऑफ टाइप्स के आपको लेडीज़ गारमेंट मिल जाते हैं। इसके अलावा सुमित जी, आप कुर्ती, लेगिंग, जैगिंग्स हो गई, टॉप्स हो गए, ये सब टॉप गांधी मार्केट में, ये गांधी मार्केट में मिलते हैं। इसके अलावा जैसे आप साड़ी का बता रहे हैं, साड़ी का भी आपका काम है। साड़ी आप कहाँ से लाते हैं? साड़ी में जो सूरत से लाता हूँ, और ये जो है वहाँ पे जैसे गांधी मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, वैसे सूरत में आपकी साड़ियों का बहुत बड़ा मार्केट है। लाइक आपकी 150 रुपये की साड़ी आप आराम से 300 साढ़े 300 की बहुत आराम से सेल कर सकते हो। ये मेरा पूरा दावा है। मतलब जैसा कस्टमर आप वैसे ही उसको सेल कर सकते हो। एक तो शॉर्टकट ये तरीका भी है। जैसे दिल्ली में गांधी मार्केट है लेडीज़ गारमेंट्स के लिए, वैसे सूरत गुजरात में जो पड़ता है वो आप साड़ियों के लिए फेमस है। वहाँ से साड़ी इंडिया ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रीज़ में भी भेजी जाती है, तो आप साड़ियाँ वहाँ से ला सकते हैं। सुमित जी बता रहे हैं 150 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक की आप साड़ी वहाँ से खरीद सकते हैं, तो बहुत और दुगने तिगुने 4 गुने तक दामों पर आप बेच सकते हैं। ठीक है सुमित जी, आपने हमें इतनी जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे दर्शकों को ये जानकारी पसंद आई होगी, और इनसे फ़ायदा ये होगा इनका कि हमारे दर्शक जो भी अपना रिटेल शॉप खोलना चाहते होंगे, उन्हें बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन लिंक पे अपने डाल दूंगा, जिससे मेरा कोई भी दर्शक अगर कोई जानकारी लेना चाहे तो आपसे ले सकता है। बिल्कुल। तो ठीक है दोस्तों, आप देखते रहिए, आगे मैं आपके लिए और भी नई बिजनेस आइडियाज़ की वीडियोस लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।